अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ अल बुखारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मुसन्निफ़ ने अपनी किताब द 100 के अंदर 5वां मकाम किसे दिया है। वो कौन सी शख्सियत है जिसने अपनी असर पजीरी की बिना पर 5वां मकाम इस किताब में हासिल किया है। मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में 5वां मकाम जिसे दिया है वो है कन्फ्यूशस। कन्फ्यूशस की पैदाइश 28 सितंबर 551 क़ब्ल मसीह मुल्क चीन में हुई, जहाँ बादशाह लियो की हुकूमत थी। और उस कस्बे का नाम, उस गांव का नाम जहाँ इनकी पैदाइश हुई, आज शैनडोंग है। बचपन में ही वालिद की वफ़ात हो गई। जब 15 साल के कन्फ्यूशस हो गए तो लियो हुकूमत ने इन्हें एक उम्दा ओहदे से मुंतखब किया और उसके बाद इन्होंने 4 साल उस ओहदे पर गुजारा और अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाया। लेकिन 4 सालों बाद दरबारी साजिशों के तहत इन्हें बर्खास्त कर दिया गया, रियासत से जिला वतन भी कर दिया गया। उसके बाद अपनी ज़िंदगी के बकिया के 16 साल, आइंदा जो 16 साल थे, इन्होंने बहैसियत मुदर्रिस व मुबल्लिग़ गुजार दिए। कस्बों, गाँव, शहरों, जगह जगह इन्होंने सफ़र किया, इल्म हासिल की और कई तलबा को इन्होंने अपने इल्म से सरफराज भी किया। उसके बाद अपनी ज़िंदगी के आखिर के 5 बरस इन्होंने अपने आबाई वतन यानी शैनडोंग में गुजारा और 11 अप्रैल 479 क़ब्ल मसीह में कन्फ्यूशस की वफ़ात हुई। उस वक्त तक इनके हज़ारों पैरोकार और मुत्तबईन हो गए थे। कन्फ्यूशस को अमूमन एक मذहब के बानी की हैसियत से जाना जाता है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी मذहब की बुनियाद नहीं रखी, किसी धर्म की बुनियाद नहीं रखी। आज चीन, जापान और कोरिया में जो कन्फ्यूशज़म देखने को मिलता है, कन्फ्यूशस के मुत्तबईन और पैरोकार नज़र आते हैं, वो दरअसल इनके मذहब के पैरोकार नहीं, बल्कि कन्फ्यूशस के अफ़कार, ख़यालात और उनके नज़रियात का असर है जो इनकी ज़िंदगियों में रचा बसा है। कन्फ्यूशस ने जब लोगों के सामने अपने फ़िक्र व ख़यालात को ज़ाहिर किया तो लोगों ने उसे कबूल किया, उसे तस्लीम किया, उस पर अमल किया और वही चीज़ें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हुई आज यहाँ मज़हब की हैसियत हासिल कर चुकी हैं, जिसे आज कन्फ्यूशज़म से जाना जाता है। कन्फ्यूशस ने लोगों को जो तालीमात दी उसमें से कुछ चीज़ें ये हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि बीवी को अपने शौहर की इताअत और एहतराम करनी चाहिए, महकूमों को अपने हाकिमों का खैर ख़्वाह होना चाहिए। जिस वक्त कन्फ्यूशस ने ये बातें लोगों को बतलाई थी, उस वक्त ये चीनी मुरुव्वत के बिल्कुल ख़िलाफ़ और बरअक्स बातें थी। यानी चीन का मुआशरा और चीन की जो सोसाइटी उस वक्त थी वो इन बातों को तस्लीम नहीं करती थी, इसके ख़िलाफ़ अमल करती थी। इसी तरीके से उनकी तालीमात में से ये बातें भी हैं कि जो अपने लिए नापसंद करो वो गैरों के लिए भी नापसंद करो। कन्फ्यूशस ने लोगों को हुस्न अखलाक का पैकर बनने पर ज़्यादा ज़ोर दिया है। इसी तरीके से कन्फ्यूशस ने कहा है कि तुम ज़िंदगी भर तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी रखो, हमेशा जहाँ कहीं तुम रहो जो कुछ तुम्हें सीखने को मिले तो तुम उसे सीखो, ये मत देखो कि तुम्हें सिखाने वाला कौन है। कन्फ्यूशस को चीनी अवाम के माबैन और यहाँ तक कि जापान, कोरिया, यहाँ सब जो मकबूलियत हासिल हुई, मुसन्निफ़ ने उसकी 3 बुनियादी वजूहात बयान की। पहली वजह कि कन्फ्यूशस का इखलास और उनकी दयानतदारी लोगों में मुसल्लम थी। दूसरी वजह कि वो लोगों से उतना ही काम करने का मुतालबा करते थे जितनी उनके अंदर सकत होती थी। और तीसरी वजह कि कन्फ्यूशस एक इंसाफ पसंद और बाअमल इंसान थे। यही 3 वजह थी कि लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा चाहा, बहुत ज़्यादा माना और उनके बातों को लिया, अख़ज़ किया और उस पर अमल पैरा हुए। मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में कन्फ्यूशस को जो 5वां मकाम दिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी असर पजीरी की बिना पे दिया। आज चीन, जापान, कोरिया में इनकी बातों पर अमल किया जाता है और इनकी बातों को, इनकी तालीमात को एक मذहब की हैसियत हासिल हो चुकी है। यही असर पजीरी देखते हुए मुसन्निफ़ ने इन्हें अपनी किताब में 5वां मकाम मर्तबा देने का फ़ैसला किया। मुहतरम नाज़रीन, कन्फ्यूशज़म के बारे में अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है जिसका आप तशफ़ी बख्श जवाब हासिल करना चाहते हैं, या कन्फ्यूशस के अफ़कार व ख़यालात और उनके नज़रियात, उनकी तालीमात को मज़ीद अच्छे तरीक़े से पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ किताबें लिखी गई हैं जो आवाम में काफ़ी मकबूल हुई हैं। आप उसे पढ़ सकते हैं और उनके ज़रिया से अपने सवालों के तशफ़ी बख्श जवाब हासिल कर सकते हैं। वो किताबें ये रही।
اب اس ویڈیو میں یہیں تک. اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر مصنف نے اپنی کتاب میں چھٹا مقام کسے دیا ہے. وہ کون سی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی اثر پذیری سے چھٹا مقام اس کتاب میں حاصل کیا. اور پچھلی ویڈیو میں جو سوال کیا گیا تھا کہ مصنف نے اپنی کتاب میں 5واں مقام کسے دیا، تو اس کا صحیح جواب جن لوگوں نے دیا وہ ہیں ابو بکر سلطان، نازیہ ارشد، اور ایک بھائی ہیں جن کی آئی ڈی پہ لکھا ہے گفٹڈ بائی اللہ. اور پچھلی ویڈیو کے جو کمنٹ ونر ہیں وہ ہیں ابو بکر سلطان. میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. ہر بار کہا جاتا ہے لیکن بس چند بھائی ہیں، چند لوگ ہیں جو اس میں حصہ لیتے ہیں، مگر آپ تمام لوگوں کو، سبھی لوگوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے. یہ ایک علمی چیز ہے اور اس میں ہم تمام لوگوں کا علمی فائدہ ہے. جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی صورت کے ساتھ، ایک نئی سیرت کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.